रबर। रबर नाम की ये फिल्म 2010 में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 25 मिनट और IMDb पर फिल्म को 5.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म को क्वेंटिन ड्यूबिक्स ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है स्टीफन स्पिनेला, रोक्सेन मैस्किडा और विंग्स हाउजर। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड रहा है $1,01,729 अमेरिकन डॉलर। अब मैं फिल्म रबर के बारे में बात करूंगी। फिल्म शुरुआत में एक अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो बड़ी संख्या में दूरबीन पकड़े हुए होता है। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी पुलिस की गाड़ी में आता है। उनका दावा है कि हमारे जीवन की घटनाओं का कोई तुक या तर्क नहीं होता है, तो आराम करें और अपने दिमाग को झकझोरे बिना फिल्म का आनंद लें। ये कहते हुए पुलिस अधिकारी वहां से चला जाता है। हम यहाँ समझ जाते हैं कि दूरबीन में फिल्म को देखना है। इसके बाद हमें वहाँ कई लोग नजर आते हैं। अकाउंटेंट उन सभी को दूरबीन देता है। अब वे सब कहीं दूरबीन से देख रहे हैं। इसके बाद सीन एक कबाड़ खाने को दिखाता है। सबसे पहले एक साधारण सा टायर दिखाया जाता है, लेकिन अचानक टायर हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि यह जीवित है। यह चलने लगता है और अपने ऊपर से धूल हटाता है और फिर यह लुढ़कने लगता है। यह आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक प्लास्टिक की बोतल आ जाती है। इसे कुचलते हुए वो फिर से आगे लुढ़क जाता है, लेकिन इस बार एक कांच की बोतल सामने आती है। वो देखता है कि अगर मैं इससे होकर गुजरूंगा तो पंचर हो जाएगा। अब यहाँ टायर अपनी शक्ति का उपयोग करता है और तेजी से कंपन करने लगता है। इससे बोतल टूट जाती है। साफ है कि यह कोई साधारण टायर नहीं है। दूसरी तरफ लोग टायर को देख रहे थे। ये एक सर्कस की तरह लग रहा था। टायर फिर से अपनी शक्ति का उपयोग करता है। एक छोटा सा टिन का कैन उसके सामने आ जाता है। वह उसे बीच से तोड़ देता है। इसके बाद यह रोल करते हुए आगे निकल जाता है और अब रात हो जाती है। इसके बाद टायर रात में एक पेड़ के नीचे चला जाता है और आराम करने के लिए सो जाता है। टायर अगले दिन अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। अकाउंटेंट उनके पास आता है और उनके सारे पैसे और कीमती सामान चुरा लेता है। फिर वह उन्हें जगह भी देता है क्योंकि वे सो रहे थे। वे भी अजीब लोग थे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे फिर से अपना काम करने लगते हैं, यानी वे दूरबीन से टायर देखने लगते हैं। टायर अब उस जगह जाता है जहां पानी भरा था, क्योंकि उसे प्यास लगती है। ये पानी में भीग जाता है और इसी बीच एक छोटा खरगोश टायर के सामने आ जाता है। टायर को वो अच्छा नहीं लगता, तो टायर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विस्फोट करके उस खरगोश को मार देता है। खरगोश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो हाईवे पर आ जाता है। टायर को भूख लगती है। यहाँ टायर अपने अगले शिकार की तलाश में है। इस बार ये इंसान को अपना शिकार बनाना चाहता है। इस दौरान एक लड़की को अपनी कार में जाते हुए दिखाया गया है। लड़की लाल रंग की कार में ड्राइव कर रही थी। लड़की को देखते ही टायर तेजी से कंपन करने लगता है। इससे युवती की कार का इंजन खराब हो जाता है। वह वहीं रुक जाती है और टायर उसकी ओर बढ़ जाता है। इस बार टायर का प्लान सफल नहीं रहा था, क्योंकि पीछे से एक आदमी छोटा ट्रक लेकर आ रहा था। ट्रक टायर से टकरा जाता है, जिससे टायर का उस लड़की की कार से नियंत्रण खो जाता है और वो अपनी कार स्टार्ट करती है और लड़की भाग जाती है। ट्रक के टकराने से टायर काफी दूर गिर गया था। यह घायल भी था और उग्र भी। इसी बीच उसे एक कौवा दिखाई देता है और वह अपना गुस्सा कौवे पर निकालता है और वो एक्सप्लोड करके उसे भी मार देता है। इसके बाद ट्रक में सवार उस व्यक्ति को दिखाया गया जिसने टायर से टक्कर मारी। वह एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल डाल रहा था। फिर दिखाया जाता है कि टायर भी वहां आता है। यह शायद उस टक्कर का बदला लेने के लिए वहां आता है। आदमी टायर को देखकर अनदेखा कर देता है, क्योंकि टायर गुस्से में था। उसे देखते ही वह कंपन करने लगा। देखते ही देखते उस आदमी का सिर भी फट जाता है। उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वह टायर इतना चालाक होता है कि अपना बदला ले सकता है। वह हिल रहा था, जिससे वह गिर गया। वह लाल रंग की कार में सवार लड़की की खोज में आगे बढ़ता है और होटल के बाहर उसकी कार को देखकर सोचता है कि वह लड़की भी यही होगी।
वह उसके कमरे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलते ही उसे देखने लगता है। ये सब दूरबीन वाले लोग भी देख रहे थे। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ये टायर जाएगा और जो भी करेगा, ये लोग सब कुछ देख लेंगे। इसके बाद रात होती है और लड़की अपनी माँ से कॉल करके कहती है कि वह आज रात एक होटल में रुकेगी। इसलिए टायर भी होटल में ही रहता है और यह टीवी देखना शुरू कर देता है। फिर अगला दिन निकलता है और सुबह में टायर अभी भी टीवी देख रहा था। इसका मतलब है कि टायर पूरी रात टीवी देखता रहा। हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कई दिनों से टायर देख रहे थे। वे भूखे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर जाने के लिए तैयार है। उसके कमरे में एक शुतुरमुर्ग दिखाया गया है। इसके बाद अकाउंटेंट को एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसका मतलब है कि हम आपका काम कर देंगे। अब वह साइकिल पर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें शुतुरमुर्ग खाने को देता है। वे अजीब और भूखे थे। वे शुतुरमुर्ग को जानवर की तरह अजीब तरह से खाते हैं। लेकिन व्हील चेयर पर बैठा आदमी शुतुरमुर्ग को नहीं खाता। वह टायर को दूरबीन से देख रहा था। अब होटल का सीन दिखाया गया है जहां टायर था। अब रूम अटेंडेंट कमरे के बाहर आती है और रूम नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वह अंदर चली जाती है। जब उसने जांच की तो उसे बिस्तर पर टायर के कई निशान मिले और उसे एक आवाज़ भी सुनाई देती है जिससे उसको लगता है जैसे कोई नहा रहा हो, लेकिन दरवाज़ा खुला था। वह सोचती है कि शायद कमरे का मालिक नहा रहा है। महोदय, यदि आप व्यस्त हैं तो क्या मैं बाद में आ सकती हूँ? जब वह चेक करती है तो देखती है कि टायर शावर ले रहा है। वह गुस्से में आकर टायर को बाहर फेंक देती है और इसकी वजह से कमरा भी गंदा हो गया था। इसके कारण टायर अपमानित महसूस करता है और वो गुस्से में आकर फिर कमरे में चला जाता है। यह रूम अटेंडेंट को फटकारता है और उसे भी एक्सप्लोड करके मार देता है और यह फिर से टीवी देखने लगता है। होटल के मालिक का बेटा उसे कमरे में जाते हुए देखता है। इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी। एक टायर है और वह जीवित है और गतिमान है। उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते और उसे जाने के लिए कहते हैं। अब दूरबीन वाले लोगों को दिखाया गया था और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उनके पेट में दर्द हो रहा था। व्हील चेयर वाला आदमी कहता है कि तुम्हें जहर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने जिस शुतुरमुर्ग को खाया उसमें जहर था और वे वहीं मर जाते हैं। व्हील चेयर में बैठे बूढ़े आदमी को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं क्योंकि उसने शुतुरमुर्ग को नहीं खाया। अब वह पुलिस को होटल के बाहर देखते हैं। वे रूम अटेंडेंट की मौत की जांच कर रहे थे। पुलिस अधिकारी को दिखाया गया है। वह अपने साथियों को सूचित करता है कि शहर में कई हत्याएं हुई है। हमें हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अचानक से उनकी कार का अलार्म बजता है और यह सुनते ही वो ऑफिसर कहता है, बस इस खेल को यहीं रोक दो, काफ़ी हो गया। जो लोग हमें देख रहे थे वे मारे गए और यह एक नाटक या एक चाल थी। पुलिस अधिकारी के साथ ही यह सुनते ही सहम जाते हैं कि लड़की मर गई और उनका मानना है कि यह सब एक खेल था। अब उसके साथ ही उस पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन गोलियां लगने पर भी उसको कुछ नहीं होता क्योंकि सभी गोलियां नकली थी। उसका अकाउंटेंट उसके पास आता है। उनका कहना है कि व्हील चेयर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने जहरीले शुतुरमुर्ग को नहीं खाया, इसलिए वह जीवित है। पुलिस अधिकारी बहाना बनाते हुए वहां से निकल जाता है और होटल मालिक के पास आता है। वह उससे बात करने लगता है। इसी वक्त टायर भी वहां आता है और मालिक के सिर में विस्फोट करते हुए मालिक को मार देता है और यह घटना पुलिस अधिकारी के सामने हुई। वह समझता है कि यह एक वास्तविकता है, खेल या चाल नहीं। वह वहां टायर भी देखता है और दौड़ते भागते वह अपने साथियों के पास जाता है। उनका दावा है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक टायर है। यह एक नियमित टायर प्रतीत होता है, लेकिन इसमें असाधारण क्षमताएं हैं। हमें इसे जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो यह कई लोगों की जान ले लेगा। इसी बीच होटल के मालिक का बेटा वहां आ जाता है। वह उन्हें टायर की दिशा बताता है। वे उस लड़के पर विश्वास करते हुए उस रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अकाउंटेंट व्हील चेयर में बैठे व्यक्ति के पास जाता है। दरअसल वह उनके लिए खाने का कुछ सामान लेकर आया था। आदमी ने खाना खाने से मना कर दिया और वह अकाउंटेंट से कहता है, देखो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है।
जैसे कि वह टायरों का वर्णन कर रहा था। वह उसे टायर देखने के लिए कहता है और उसे अपनी दूरबीन थमा देता है। वह देखता है कि होटल से टायर हाईवे की ओर जाता है। पीछे पुलिस की गाड़ी आती है और कार को देखकर टायर रुक जाता है। यह फिर से कंपन करना शुरू कर देता है और इसी बीच कार में सवार एक पुलिस अधिकारी का सिर फट जाता है। अकाउंटेंट अपने द्वारा लाया गया खाना खाता है और उसके पेट में दर्द होता है और वह भी मर जाता है। यह स्पष्ट था कि भोजन जहरीला था। व्हील चेयर पर बैठा आदमी जानता था कि खाना जहरीला है, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। चलते समय टायर एक जगह आता है तो वहाँ कुछ लोग थे। वे पुराने और फटे टायरों को जला रहे थे। इसे देखते ही टायर गुस्से में आ जाता है और कंपन करता है। निश्चय ही उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा दूसरों के साथ हुआ। 3 दिन बाद का दृश्य दिखाया गया है। कई लोग मर रहे थे। लोगों की लाशें सड़कों पर और शॉपिंग मॉल में मिली। वे बिना सिर के थे, जिसका अर्थ है कि वे सिर फटने से मरते हैं। पुलिस टायर ढूंढने में काफी मशक्कत कर रही थी और उन्हें टायर का पता तब चला जब वह एक दिन टीवी देख रहा था। अब कानून के अधिकारी और कार वाली गर्ल को एक वैन में दिखाया गया है। दरअसल उन्होंने टायर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कमरे से टायर को निकालने के लिए बाहर एक डमी लगाई जाती है, जिसके अंदर एक स्पीकर और एक बम था। स्पीकर पर वो कार वाली गर्ल की आवाज़ थी जो कि वैन में बैठकर टायर बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। कुछ समय बाद ये बाहर आ जाता है और इसी बीच व्हील चेयर वाला आदमी भी आ जाता है। वह अधिकारी से पूछता है, क्या तुम एक टायर नहीं पकड़ सकते या आप इस सरल कार्य को पूरा नहीं कर सकते? जब टायर सुनता है कि आदमी क्या कह रहा है तो वह वापस कमरे में चला जाता है। अब पुलिस अधिकारी गुस्से में आ जाता है। वह बंदूक लेकर कमरे में जाता है और जब वह बाहर निकला तो फटा टायर भी उसके हाथ में था। यह इंगित करता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा टायर को खत्म करने के लिए गोली का इस्तेमाल किया गया था। वह व्हीलचेयर वाले के पास टायर फेंकता है और चला जाता है। कुछ देर बाद कमरे से एक साइकिल निकलती है और व्हीलचेयर वाला कहता है, देखो अभी मरा नहीं है, ये अभी भी एक और चीज में जीवित है। इसी बीच बाइक में कंपन होता है और व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ हम यह मान सकते हैं कि साइकिल में टायर की तुलना में काफ़ी अधिक शक्ति है। साइकिल वहां से हाईवे की ओर चलती है। इसके बाद साइकिल यानी टायर अपनी सेना बनाता है। यह सड़क के किनारे से मरे हुए टायरों को जीवंत कर रहा था। यह उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान कर रहा था। ऐसा करते हुए यह टायरों की फौज बनती है। यह न्यूयॉर्क शहर पहुंचा और हमें पता चलता है कि टायर को इसकी शक्ति कहां से मिली। इसका मतलब है कि यह लोगों को कैसे मार रहा है। यहाँ हम टायर के नाम की खोज करते हैं। इसका नाम रॉबर्ट था। कई साल पहले पुलिस अफसर और अकाउंटेंट ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। उन्होंने उसकी गर्दन को एक टायर से दबाया था। उस आदमी का नाम रॉबर्ट था। यही कारण है कि आदमी की आत्मा टायर में आ जाती है और उसने अपना बदला लिया। यह अब सभी नागरिकों को मार डालेगा और फिल्म यहीं खत्म होती है।